तो आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.5 और इसे कवर करने के लिए हमें यहां पर कुछ आइडेंटिटीज को जानना होगा। तो इसके लिए हम यहां पे पढ़ते हैं कुछ आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। लिखिए एक हेडिंग बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सबसे फर्स्ट वाली जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो हमें पढ़नी है, ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, x माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा यहां तक? ये दोनों आइडेंटिटीज सिंपल आइडेंटिटी हैं। थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। एनी डाउट? तो एक ये हमने तीन आइडेंटिटीज को पढ़ लिया। एक और आइडेंटिटी को हम जान लेते हैं और ये आइडेंटिटी है x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b, और इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x और प्लस ab। अब इसके आगे आइडेंटिटीज और भी हैं, लेकिन हमने जिन आइडेंटिटीज को पढ़ लिया, पहले इन आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो इसके लिए आप निकालिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसे बेटा पढ़िए। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट है इसे फाइंड करने के लिए हमें सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 10। तो यहां पर बेटा किस आइडेंटिटी का यूज करा जाएगा, हम देख सकते हैं यहां पर जो फोर्थ आइडेंटिटी है ये बन रही है, क्योंकि a एंड b बोथ आर डिफरेंट। इसे ऐसे याद रखिएगा, a और b ये दोनों अलग अलग हैं, एक a है और एक b है, और ये दोनों यहां पर इक्वल है, दैट इज x। तो यहां पर ये बन रहा है x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b, और ये किसके इक्वल हुआ करता है, ये रहा फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a प्लस b। अब a प्लस b का क्या मतलब होगा बेटा, a कितना है 4 एंड b कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय x, और ab का मतलब होगा 4 इंटू 10, जिसे सॉल्व करने के बाद आएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो यहां पर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करा, और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमने आइडेंटिटी का यूज कर लिया। किसी का कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय
x माइनस 10। अब बेटा देखिए यहां पर ये वाली फोर्थ आइडेंटिटी ही बन रही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा x ये हो गया, a कितना है अगर हम कंपेयर करें इस फॉर्मूले से तो a कितना है 8 और b कितना है नहीं 10 b है बेटा -10, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला लिखा गया है इसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं और यहां पर ये नेगेटिव बन रहा है, यानी जब आप फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो ये वाला b कितना मिलेगा -10। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू कितनी थी x² प्लस a प्लस b, ठीक है। अब a कितना है बेटा इसमें 8 और b कितना है -10 मल्टीप्लाइड बाय x देन ab, a is 8 and b is -10, जिसे सॉल्व करके हमें मिलेगा x² -2x -80। एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट? ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इज 3x + 4 multiplied by 3x - 5। अगर हम यहां पर इसे फोर्थ आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो x + a और x + b, बताइए x का क्या मतलब है। अगर फोर्थ वाली आइडेंटिटी से हम कंपेयर करें तो यहां पर x का क्या मतलब है एंड a का क्या मतलब है। a का मतलब बेटा 4 और b कितना है -5। तो हमें कंपेयर करना है जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी और उसके बाद अप्लाई करना है। तो क्या थी आइडेंटिटी x², जिसका मतलब है 3x का होल स्क्वायर, उसके बाद था a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x, लेकिन यहां पर भी -5 है, और उसके बाद था ab, a 4 है एंड b इज -5, जिसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 9x² -x -20। एनी डाउट? ओके, नाउ फोर्थ पार्ट पे आते हैं। हाँ बताइए बेटा क्या डाउट है। या एग्जैक्टली स्किप हो गया, वो 3x ही होगा, क्योंकि यहां पर a + b × x था और यहां पर x का मतलब है 3x। बिल्कुल 3x ही होगा वो। तो ये आ जाएगा 9x² -3x -20, ठीक है। आगे मूव करें बेटा। उसमें भी था ऐसा कुछ नहीं? हाँ ठीक है नहीं, फॉर्मूला सुनिए ना बेटा। हम जब इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर करने के बाद a तो प्लस का 8 हो गया और b यहां पर माइनस का 8 हो गया। तो हमने जो यहां पर राइट हैंड साइड थी इसमें जब वैल्यू को रिप्लेस करा तो हमने a को 8 से रिप्लेस करा और b को किससे रिप्लेस करा -10 से रिप्लेस करा, ठीक है। नाउ नोट कीजिएगा फोर्थ पार्ट है y² + 3/2 मल्टीप्लाइड बाय y² -3/2। अब यहां पर बेटा आइडेंटिटी चेंज है,
कौन सी आइडेंटिटी यहां पर बन रही है? देखिए ये दोनों यहां पर इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। और इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जो ये वाली आइडेंटिटी है इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं और केवल प्लस माइनस का अंतर है। तो ऐसे केस में थर्ड वाली आइडेंटिटी बनेगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर भी बन रहा है ना बेटा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब है 3/2 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। एनी डाउट? सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। बेटा मूव करें नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो फिफ्थ पार्ट पे आते हैं एंड फिफ्थ पार्ट है 3 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2x। अब यहां पर फिर समझिएगा, ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गए। इस कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा बना? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 9 माइनस 4x स्क्वायर इज द आंसर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को कवर करा। इस फर्स्ट वाले पार्ट में किसी का कोई डाउट, एनी डाउट, कुछ भी पूछना हो? ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और जो सेकंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रोडक्ट को निकालना है। और इससे निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? किसका यूज करना पड़ेगा? आइडेंटिटी जो हमने अभी पढ़ी है। फर्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। देखिए क्या होता है ना बेटा, अब ये 103 और 107 बना, तो इन दोनों को हम इनके नियरेस्ट, जो भी इस तरह की डिजिट दी होती हैं, इनके नियरेस्ट देखा जाता है। 10 है, 100 है, 1000 है, क्या है, उसी में चेंज करते हैं। तो 103 के नियरेस्ट क्या है? 100, यानी 103 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अच्छा, हमने 100 में ही क्यों चेंज करा? इसका भी रीजन है। हम 100 में, 10 में, 1000 में ही क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि इसमें जीरो एग्जिस्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करना या स्क्वायर करना आसान हो जाता है। तो अब बेटा बताइए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। x प्लस ए, समझने के लिए बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस ए और x प्लस बी, ये किसके इक्वल होगा? अभी हमने पढ़ा था ये x स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब है 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय x, x का मतलब है 100, और प्लस a इंटू बी, जिसका मतलब है 3 इंटू 7। तो ये बताइए, जो यहां पर हमने फॉर्मूले का एप्लीकेशन करा, जो फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई करा, इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ओके, अब ये सिंपल इवेल्युएट कर देना है और मैं समझता हूं आसानी से इवेल्युएट हो सकता है, इसमें कुछ नहीं है, केवल स्क्वायर वगैरह एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ओके, तो हम मूव कर जाएं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, इसका आंसर निकाल लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 95 और 96 का प्रोडक्ट। 95 को हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये 100 के नियरेस्ट है,
100 माइनस 5 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा? ये दोनों यहां पर इक्वल हो गए और ये दोनों अलग अलग हो गए। फिर से यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है इसे हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं समझने के लिए, x प्लस ए और x प्लस बी। ये फॉर्मूला कितना होता था बेटा? एक्स स्क्वायर का मतलब है 100 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता था? a प्लस बी। ए कितना है? -5। b कितना है? -4। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x, और x यहां पर कितना है? 100। और ए बी का क्या मतलब है? -5 मल्टीप्लाइड बाय -4। तो सिंपली आइडेंटिटी का यूज करा और यहां पर हमने वैल्यूज को पुट कर लिया है। किसी का कोई डाउट अगर है तो बताइए। एनी डाउट? ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। अब जो 104 है इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 एंड 96 का क्या मतलब है? 100 माइनस आइडेंटिटी कौन सी बन रही है बेटा? ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल है। x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इवेल्युएट कर लेंगे आराम से, कोई परेशानी तो नहीं बेटा इसमें। तो 100 का स्क्वायर करेंगे, एनी डाउट? यहां तक जो हमने कवर करा इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ओके, हम मूव करते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ। पढ़िएगा थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और जो हमने आइडेंटिटीज अभी फिलहाल पढ़ी हैं उनके यूज से हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट को नोट कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बेटा, अब जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ये वाली टर्म को देखिएगा जो 9x स्क्वायर बन रही है, और इस वाली टर्म को हम 3x के होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद ना ये वाली टर्म से बाद में निपट लेंगे, पहले से निपट लें। जो यहां पर y स्क्वायर है इसे हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने देखा ये x का स्क्वायर बना, ये y का स्क्वायर बना। जो मिडिल वाली टर्म है ये होती है 2 इंटू x इंटू वाई। मिडिल वाली टर्म जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में बना, ये स्क्वायर में बना, तो मिडिल वाली टर्म 2xy की फॉर्म में ही तो बनती है बेटा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर है क्योंकि हमें यहां पे फैक्टर बनानी है, तो हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? 3x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस वाई। एनी डाउट?
ओके, तो हम मूव कर जाएं बेटा सेकंड पार्ट में। ओके, अभी बताते हैं बेटा। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं आइडेंटिटीज की दुनिया में। लो, x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर था, ये क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर राइट हैंड साइड हमने बनाई, हमने इस वाले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड बनाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्लियर? बस इसे 2 बार लिख देना। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, एंड सेकंड पार्ट इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहां पर जो 4y स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर। और जो 1 है, पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर बना, ये y स्क्वायर बना। अच्छा, यहां पर जो मिडिल वाली टर्म है, इसमें नेगेटिव का साइन है। जब नेगेटिव का साइन हुआ करता है तो यहां पर क्या बनता है? माइनस का 2xy। x का मतलब है 2y और y का क्या मतलब है? 1। देखिए बेटा ना, इसे सॉल्व करके देख लो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें इतना ही मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी यहां पर बन चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हुआ करता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इसे हम बेटा 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2y माइनस 1। एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। मूव करें नेक्स्ट पार्ट में, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब यहां पर इन दोनों का स्क्वायर बन रहा है, तो एक सिंपल सी आइडेंटिटी बन रही है। इसे हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनी? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हुआ करता है? x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। तो ये हमने कवर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को। बताइए यहां तक जितना भी हमने अभी कवर करा, इसमें आपका कोई डाउट? ओके, तो मूव कर जाएं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, ये हमने 4 आइडेंटिटी को पढ़ लिया, और यहां तक इन आइडेंटिटीज का ही यूज था। लेकिन जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब इसमें है आइडेंटिटी चेंज। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को करें, हमें आइडेंटिटी पढ़ लेनी चाहिए। तो नोट कीजिएगा, फिफ्थ आइडेंटिटी 4 आइडेंटिटीज को हम पढ़ चुके हैं, और ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx और प्लस का 2yz। तो ये फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, जो हमारी आज की ये 5th आइडेंटिटी है। अब
इस आइडेंटिटी के बेस पर क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में लिखा गया है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें यहां पर एक्सपेंड करना है। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, एक्सपेंड करने के लिए हमें सिंपल इसका यूज कर लेना है। x का मतलब तो x है, y यहां पर कितना है 2y, और z यहां पर हो गया 4z। सिंपली देखकर ये आइडेंटिटी लगा दो। तो सबसे पहले x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का मतलब है 2y का स्क्वायर। चलिए एक स्टेप ज्यादा लिख लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद है z का स्क्वायर, और z का मतलब यहां पर 4z से है। उसके बाद है 2xy, ठीक है। अब बेटा y कितना है, y तो यहां पर 2y है। इसके बाद है 2zx। अब z कितना है, और x तो आपका x ही रहेगा। फिर इसके बाद है 2yz। तो y का मतलब क्या है यहां पर 2y, और z का क्या मतलब है 4z। तो सिंपली यहां पर जिसे हमने एक्सपेंड करना था, इसे इस आइडेंटिटी में अप्लाई कर दिया। अब बस बेटा ये मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। तो इसका स्क्वायर यहां पर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xz या zx कुछ भी लिख दो, प्लस ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 16yz। बताइए बेटा, एनी डाउट? तो ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें एक्सपेंड करना था। चलिए इसके एक दो पार्ट, अच्छे पार्ट में आपको करवा दूं। एक फोर्थ वाले पार्ट को कवर करते हैं। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b एंड माइनस c का होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए, फॉर्मूला तो यही बनेगा, लेकिन जब हम यहां पर कंपेयर करेंगे तो x कितना है 3a, y कितना है, क्योंकि यहां प्लस का साइन था, ये माइनस का है, तो माइनस भी कंसीडर होगा। यानी y कितना है माइनस का 7b, और z कितना है माइनस का c। तो देखकर राइट हैंड साइड में हमने वैल्यू को लगाया। सबसे पहले x स्क्वायर, जिसका मतलब होगा 3a का होल स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर, ठीक है। अब y स्क्वायर का क्या मतलब होगा बेटा, माइनस 7b का होल स्क्वायर, उसके बाद है z स्क्वायर, तो z स्क्वायर का क्या मतलब होगा, माइनस c का स्क्वायर। फिर है बेटा 2xy, तो 2 और x का मतलब है 3a, और y का मतलब है माइनस 7b। उसके बाद है बेटा 2zx, तो 2z का क्या मतलब है माइनस c, और x यहां पर है 3a, देन
2yz, तो 2y कितना है माइनस का 7b एंड z कितना है माइनस का c। तो सिंपली यहां पर वैल्यूज को पुट किया गया है। इन वैल्यूज को पुट करने में किसी का कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो। चलिए इसे आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। 3a का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9a स्क्वायर। इसके बाद 49b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 42ab, देन माइनस 6ac, देन प्लस 14bc। सभी को यही आंसर मिला बेटा या नहीं मिला? मिल गया ना? ओके, नाउ एक पार्ट हम इसका और कवर करेंगे और ये बहुत अच्छा पार्ट है, दैट इज द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी कवर होगा। अब जो ये पार्ट दिया है ये इस तरह से दिया है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय b और प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले तो एक काम करते हैं यार, इसे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं a/4 माइनस b/2 प्लस 1 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है ना? थोड़ा सा सही हो जाएगा ये, मतलब हमने ये 1/4 इंटू a करके a/4 लिख दिया। अब सेम फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है। ध्यान रखना यहां पर x ये है, y कितना है माइनस b/2 और z कितना है 1। तो सबसे पहले तो इन तीनों का स्क्वायर हो जाता है। a/4 का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर, देन सिंपल समझ लो 2 टाइम्स पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मतलब a/4 एंड माइनस b/2। फिर इसके बाद 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस b/2 इंटू 1। फिर इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट होगा a/4 इंटू 1। ठीक है? तो बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, तीनों का स्क्वायर करके ट्वाइस अल्टरनेटली 2 का प्रोडक्ट, जैसे ट्वाइस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और साइन अगर नेगेटिव है तो उसमें नेगेटिव कंसीडर कर लेना। अब इसे बेटा सॉल्व करना रह गया, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा a²/16, ये आ जाएगा b²/4, ये रह जाएगा 1, और यहां पर ये हमने 2 को कैंसिल आउट करा तो कितना आ जाएगा माइनस का ab/4। यहां पर ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना रह जाएगा माइनस का b, और यहां पर 2 से ये 4 को कैंसिल आउट कर लिया, कितना रह जाएगा प्लस का a/2। तो कोई डाउट है बेटा? सिंपली वैल्यू को पुट करके सॉल्व किया गया। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? नो। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और कवर करेंगे हम 5th क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फैक्टराइज। देखिए अभी फैक्टर की फॉर्म में दिया था, हमने उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, और अब यहां पर एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसका हमें क्या बनाना है
फैक्टर। फैक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट को नोट करें। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24 yz एंड माइनस 16xz। बेटा क्वेश्चन को करने से पहले यहां पर हमें ध्यान क्या देना होगा, अब ये तीनों का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, पहले समझ लो, ये तीनों का स्क्वायर बन रहा है। अब जैसे 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर 2x का भी स्क्वायर हो सकता है और माइनस 2x का भी हो सकता है। 9y स्क्वायर 3y का भी स्क्वायर हो सकता है और माइनस 3y का भी स्क्वायर हो सकता है। ऐसे ही है 4z का भी हो सकता है और माइनस 4z का भी हो सकता है। तो एक्चुअली में यहां पर क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव ले या नेगेटिव साइन ले, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको उन टर्म्स को ध्यान देना है जिन टर्म्स में नेगेटिव का साइन है। एक नेगेटिव का साइन यहां पर है, एक नेगेटिव का साइन यहां पर है। अब इन दोनों में आपको यह देखना है कॉमन क्या है दोनों में। इन दोनों में कॉमन क्या है? z। इट मींस जो यहां पर z वाली टर्म है ये टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई हुई तो इसे नेगेटिव बना दिया, ये यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो इसे भी नेगेटिव बना दिया। तो जो यहां पर z वाली टर्म है ये z वाली टर्म क्या होगा? नेगेटिव का स्क्वायर बनेगी। सुनिए कैसे, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर और 16z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस 4z का स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब सुनिए, यहां पर तुम्हें दिख रहा है x और y आ रहे हैं और हमें मालूम है 2 तो आएगा ही आएगा। अब अगर x और y आ रहा है इसका मतलब है एक x की टर्म और एक y की टर्म का प्रोडक्ट होगा। तो x की यहां पे टर्म कितनी है? 2x और y की टर्म कितनी है? 3y। आप चाहे तो सॉल्व करके भी देख लेना, इसे मल्टीप्लाई करोगे करोगे यही मिलना चाहिए, मिल रहा है। अब ये वाली टर्म देखो, हमें मालूम है बेटा 2 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा यहां पे y और z की टर्म आ रही है। y की टर्म जो पूरी होल स्क्वायर बनी वो क्या थी? और z की टर्म ये पूरा देखो, ये समझो, ये x ये y, अब ये पूरा क्या है? z। तो z की टर्म का क्या मतलब है? माइनस का। अब ये वाली टर्म को देखो, अच्छा पहले इससे पहले मल्टीप्लाई करो, ये पूरा सॉल्व करो, 6 इंटू 4 माइनस का 24 yz आ रहा है। इट मींस बिल्कुल सही लगाया हमने। अब इसके बाद ये वाली टर्म क्या है बेटा? 2 तो आएगा ही आएगा। एक x की टर्म एक z की टर्म, x की टर्म का क्या मतलब है यहां पर, और z की टर्म का क्या मतलब है? माइनस का। चेक भी करके देख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा। तो हमने क्या करा, जो हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी थी हमने इसे आइडेंटिटी में चेंज कर दिया। कौन सी आइडेंटिटी में चेंज कर दिया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2xz। और ये आइडेंटिटी किसकी होती है? x प्लस वाई प्लस जेड का
होल स्क्वायर, यही तो होती है यार। x प्लस वाई जेड, यहां पे नेगेटिव है, इसका होल स्क्वायर, लेकिन हमें फैक्टर बनाने हैं तो होल स्क्वायर नहीं चलेगा। किस तरह से लिखना है होल स्क्वायर को? 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y माइनस 4z। बताइए कोई डाउट? अभी हमने एक पार्ट कवर करा, एक और रह गया फर्स्ट वाले पार्ट में। इसमें किसी का कोई डाउट? एनी डाउट? नो। तो प्रैक्टिस के लिए हम सेकंड वाला पार्ट भी आज ही अपडेट करेंगे। नोट करिए पार्ट नंबर सेकंड। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz एंड माइनस 8xz। केवल तुम्हें ध्यान यहां पर यह देना है, जो ये तीन टर्म है, इन तीन टर्म को हम स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं। अब 2x को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? √2 x का स्क्वायर, इधर प्लस और माइनस। तो पहला काम क्या बताया था मैंने? उन टर्म को ध्यान देना जिनमें नेगेटिव साइन है। इन दोनों में नेगेटिव साइन है। अब इन दोनों में बेटा कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? x। इसका क्या मतलब है? जो x वाली टर्म है ये नेगेटिव होगी, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे वो टर्म को नेगेटिव बना दे रही है। तो इसे हम √2x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे? माइनस √2x का स्क्वायर, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी इतना होगा, माइनस का भी इतना होगा, लेकिन हमें ये वाली टर्म भी तो चाहिए। अब ये जो y स्क्वायर है ये तो सिंपल है, इसे हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब बेटा ध्यान देना, इसका स्क्वायर हम क्या लिखेंगे? √8, है ना? ऐसे तो लिखेंगे इसे हम √8z का होल स्क्वायर। अब √8 को जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2√2। क्लियर? जब हम √8 को सॉल्व करेंगे तो 2√2 आएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। अब बस ये तीन टर्म बन जाएं, क्वेश्चन खत्म। ये वाली टर्म में x y का प्रोडक्ट हो रहा है, हमें पता है 2 तो आएगा ही आएगा, तो एक तो 2 आएगा और एक x वाली टर्म आएगी जो यहां पर है माइनस का √2x, और एक यहां पर y वाली टर्म आएगी जो है y। ठीक है? फिर प्लस 2 टाइम्स, अब ये y और z का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसमें y वाली टर्म तो आएगी आएगी, और z वाली टर्म का क्या मतलब है? 2√2 मल्टीप्लाइड बाय z। अब ये वाली टर्म देख लो बेटा, ट्वाइस तो सब में आना ही आना है, और x z का क्या मतलब हुआ? x वाली टर्म कौन सी है? माइनस का √2x, और z वाली टर्म कितनी है? 2√2z। अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपको ये मिल रहा है, देखिए माइनस का 2√2xy, इसे मल्टीप्लाई करोगे 4√2yz, इसे मल्टीप्लाई करोगे √2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 माइनस का 8xz। तो हमने क्या करा? इसे हमने किस फॉर्म में बनाया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2xy 2yz 2xz, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है?
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और क्योंकि यहां पर हमें इसके फैक्टर बनाने थे इसलिए ध्यान रखें हमेशा इसे दो बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और दूसरा जो फैक्टर बनेगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। मतलब अगर स्क्वायर है तो दो बार इसे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने आज जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी, 5 आइडेंटिटीज, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन थे आज हमने इन क्वेश्चनों को कवर कर लिया। तो यहां तक बताइए बेटा, जितना भी अभी पढ़ा गया आज के इस लेक्चर में किसी का कोई डाउट है? नो, ओके ओके ओके। तो इसके आगे अब हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चनों को।